चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना। इको का हमारा सेकंड चैप्टर है जो चल रहा था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग इको के अलग अलग टर्म समझ रहे थे। जैसे स्टार्टिंग में प्राइस और वैल्यू के बारे में समझा, फिर वेल्थ और वेलफेयर के बारे में भी हमने समझा था, गुड्स एंड सर्विस समझा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने समझे थे खास। ये सब टर्म्स हमने समझे थे। अब आज लास्ट कुछ टर्म समझते हैं। जैसे आज के टर्म्स हमें समझने हैं वो है चेंजेस के बारे में और ट्रेड साइकिल के बारे में। चेंजेस, जैसे ह्यूमन लाइफ में भी हमेशा चेंजेस आते रहता है ना, वैसे इकोनॉमिक्स में भी चेंजेस आते ही रहते हैं। वो कहा ही जाता है ना हमेशा, द ओनली परमानेंट थिंग इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो चेंजेस। भाई सिर्फ चेंजेस ही हैं जो परमानेंट है, वो कभी भी नहीं रुकेंगे, बदलाव आते ही रहते हैं, भले हमारी लाइफ हो या इकोनॉमिक्स हो। भाई देखो, इकोनॉमी है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमी कोई एक फैक्टर से नहीं चलता, बहुत सारे फैक्टर से मिलकर पूरी इकोनॉमी चलती है। और उसमें से कोई एक फैक्टर में भी अगर बदलाव आता है ना, तो उसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स में चेंजेस तो आते ही रहते हैं। कुछ अच्छे चेंजेस होते हैं, कुछ बुरे चेंजेस होते हैं, पर वो आने तो है ही कंपलसरी। ठीक है ना। तो चेंजेस तो हैं ही, पर वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं ना, उसके बारे में खास समझना है। जैसे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे एक आता है इरेगुलर चेंजेस। इरेगुलर चेंजेस जैसे नाम ही है कि भाई इसमें कोई भी तरह की रेगुलरिटी नहीं है, कभी भी ये चेंजेस आ जाते हैं, कभी भी ये बदलाव आ जाते हैं, वो ये इरेगुलर चेंजेस हैं। जैसे नेचुरल चेंजेस होते हैं, कभी भी जो है वो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ऐसा कोई भी तरह के जो है वो चेंजेस हो, वो इरेगुलर ना। कोई टाइम फिक्स है कि इसी टाइम पे आएंगे या इतना ही टाइम चलेगा वो चेंज, बराबर, कभी भी वो चेंजेस आ सकते हैं जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन इफेक्ट फिक्स नहीं है। कैसा इफेक्ट होगा, कब आएगा, कोई चीज फिक्स ना हो, कोई रेगुलर चेंजेस है। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है, कभी जो है वो कस्टमर के क्या कहते हैं फैशंस बदल जाते हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाता है। तो इनके ऊपर कोई भी तरह का हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये कभी भी ये चेंजेस आ जाते हैं। इसे कहते हैं इरेगुलर चेंजेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जब इरेगुलर चेंजेस आते हैं ना, तो ज्यादातर ये चेंजेस पूरी इकोनॉमी पे असर नहीं करते। कोई एकाध एकाध जो है वो सेक्टर पे, कोई एकाध एरिया पे इफेक्ट करते हैं। पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट करे ऐसा बहुत कम होता है। जैसे सपोज कि अगर जो है वो कहीं भूकंप आया, तो भूकंप जरूरी नहीं, अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरी इंडिया में एक साथ भूकंप आए, नहीं, कोई एकाध फैक्टर पे, कोई एकाध सिटी पे, एरिया पे जो है वो इफेक्ट करेगा, तो वहां इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, बाकी के एरियाज पे इनका इफेक्ट कम होगा। बराबर, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सपोज पूरी इंडिया में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसका इफेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इरेगुलर चेंजेस का जो इफेक्ट होता है ना, वो ज्यादातर पूरी इकोनॉमी पे नहीं रहता है। होता भी है कभी कभार, कोई बहुत बड़ा जो है वो चेंजेस आ जाए तो पूरी इकोनॉमी पे असर आएगा उसका। बराबर ना, कोई सरकार की नई पॉलिसी आ जाए, कभी कस्टमर का जो है वो टेस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल बदल जाए, तो पूरी इकोनॉमी पे असर करता है फिर वैसे। बराबर, इसलिए तो कहता है ना ये इरेगुलर चेंजेस है, इसका ना टाइम ड्यूरेशन ना इफेक्ट किसी के बारे में कोई अंदाजा लगा सकते नहीं है। वैसे ही चेंजेस आते हैं सीजनल चेंजेस। अब ये जैसे नाम है सीजनल चेंजेस, कि जो चेंजेस पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से आते हैं, तो वो सीजनल चेंजेस कहलाते हैं। मतलब एक तरह से ये रेगुलर चेंजेस कहलाए, ये इरेगुलर थे, ये रेगुलर कहलाए, क्योंकि हर सीजन के हिसाब से आते हैं। भाई जैसे कोई भी नया सीजन आया उसके हिसाब से वो चेंजेस आते रहते हैं, तो उसे हम सीजनल चेंजेस कहते हैं। सिंपल सी बात कहते हैं ना भाई, जैसे दिवाली का टाइम आता है तो भाई फटाकों की सीजन आ जाती है, ठीक है ना, क्रैकर्स ज्यादा सेल होते हैं। बराबर, समर सीजन आती है तो मैंगो की सीजन आती है, उसकी सेलिंग ज्यादा होती है। बराबर, सीजन के हिसाब से ये चेंजेस आते ही आते हैं ना। बारिश होती है तो बारिश में एग्रीकल्चर में चेंजेस आते हैं, बराबर के नहीं। ठंडी आती है तो वुलन इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं। तो ये सीजन के हिसाब से ये चेंजेस फिक्स रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस ज्यादातर 1 ईयर की ड्यूरेशन में ही होते हैं, उससे ज्यादा टर्म की ड्यूरेशन में नहीं होते। मतलब हर साल वो चेंजेस फिक्स टाइम पे आते ही आते हैं ऑलमोस्ट, इसलिए तो उसे सीजनल चेंजेस या रेगुलर चेंजेस कहते हैं। अरे बात समझ में, बरोबर भाई, जैसे उत्तरायण का सीजन आ जाता है तो उत्तरायण के वक्त जो है वो पतंग की सेलिंग ज्यादा होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये चेंजेस आते ही रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं सीजनल चेंजेस। तो गर्मी का मौसम आता है तो एसी की सेलिंग बढ़ जाती है, बरोबर, एसी वगैरह ज्यादा सेल होती है, ठंडी के मौसम में उसकी सेलिंग कम हो जाती है। तो सीजन के हिसाब से ये चेंजेस आते ही रहते हैं, वो सीजनल चेंजेस है। एक तरह से रेगुलर एंड शॉर्ट टर्म, 1 ईयर की ड्यूरेशन में ही। दूसरा आता है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। देखो ये भी रेगुलर चेंजेस है, मतलब रेगुलर आने ही वाले हैं वो चेंजेस।
लेकिन लॉन्ग रन मतलब कि जिसकी ड्यूरेशन ज्यादातर 1 साल से ज्यादा की हो। 1 साल से कम में जब रेगुलर चेंजेस होता है ना, उसे ज्यादातर हम सीजनल चेंजेस ही कहते हैं। पर 1 साल से ज्यादा में अगर कोई रेगुलर चेंजेस आते हैं, वो लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। फिर रेगुलर चेंज है, आज अगर ये बदलाव आया है तो कुछ सालों बाद फिर से ये बदलाव आएगा ही आएगा, उसे कहते हैं लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। समझ आ रही है बात? बराबर। जैसे ज्यादातर होता है पता है, इलेक्शन का टाइम, हर 5 साल में इलेक्शन आता है, और जब जब 5 साल में इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में चेंज आते ही हैं। नए रूल आते हैं, नई जो है वो पॉलिसीज बनती हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते ही हैं, और हर 5 साल में ये होता है जब जब इलेक्शन होता है। तो ये लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। रेगुलर है क्योंकि हर 5 साल में आने ही वाला है, लॉन्ग रन हर साल साल में आता हो तो उसे हम सीजनल कह सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आ रहा है साल से ज्यादा के टाइमिंग में, तो उसे लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस कहेंगे। अरे बात ध्यान। और ऐसे ही आते हैं साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस ये भी वही है, साइक्लिकल, एक साइकिल की तरह। एक तरह से हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमी में जब तेजी और मंदी आती रहती है तो उसे हम लोग साइक्लिकल चेंजेस की तरह मानते हैं। तेजी मंदी, बराबर, कि कभी जो है वो इकोनॉमी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी तेजी रहती है, तो फिर से जो है वो मंदी आ जाती है कभी कभार, फिर से मंदी आती है तो फिर से तेजी आती है, फिर मंदी आती है। तो ये साइकिल की तरह वो चेंजेस आते ही रहते हैं। कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिकल चेंजेस। अच्छा, साइक्लिकल चेंजेस भी एक तरह के रेगुलर चेंजेस ही हैं, लेकिन फर्क इनमें ये रहता है कि ये रेगुलर या सीजनल चेंजेस में ना टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है। साइक्लिकल चेंजेस भी है रेगुलर, पर उसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। रेगुलर मतलब कि आने तो हैं वो चेंजेस, वो कंफर्म है, लेकिन कब आएंगे ना वो पता नहीं है। भाई लॉन्ग रन रेगुलर कहो या सीजनल कहो, सीजनल कैसे हर साल साल में फिक्स है, भाई गर्मी की मौसम आएगी तो एसी की सेलिंग बढ़ेगी, ये फिक्स है, बराबर। ये सीजनल है, फिक्स है वो टाइमिंग, गर्मी का मौसम। लॉन्ग रन रेगुलर भाई जैसे हर 5 साल में इलेक्शन, फिक्स है वो हर 5 साल। साइक्लिकल चेंजेस भी तेजी और मंदी फिक्स है, पर टाइम फिक्स नहीं है। भाई अभी तेजी चल रही है, पर कितना टाइम तेजी चलेगी पता नहीं है, कि 1 साल चल रही है, 2 साल तेजी चल रही है, फिर मंदी आएगी वो भी कंफर्म है, पर कब तक वो मंदी भी आएगी और कब तक मंदी चलेगी वो भी पता नहीं है, बराबर। साइक्लिकल चेंजेस हैं, बट जिसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, इसी वजह से हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर इफेक्ट है ना यही चेंजेस करते हैं। ऐसे ही साइक्लिकल चेंजेस को इकोनॉमिक्स में ही एक तरह से हम लोग ट्रेड साइकिल की तरह भी मानते हैं, बरोबर ना। यही ट्रेड साइकिल कहलाता है, हमारा जो दूसरा टर्म है वो ट्रेड साइकिल, वो साइक्लिकल चेंजेस से ही क्रिएट होता है। इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट ये करते हैं, क्योंकि इन तीनों का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। सीजनल चेंजेस रेगुलर चेंजेस होता है ना, तो प्रिडिक्शन किया जाता है कि हाँ भाई ऐसे चेंजेस आएंगे, मतलब हम इस तरह से तैयारी करके रखते हैं, बरोबर। भाई पता है कि ठंडी का मौसम आएगा ना तो स्वेटर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से पहले से ही तैयारी होती है, पहले से ही तैयारी हो जाती है कि हाँ भाई इस तरह से होगा। इरेगुलर चेंजेस भी होते हैं, भले पता नहीं कब आए, कैसे आए, किस तरह से आए, पता नहीं है, पर फिर भी कुछ तो उसके बारे में तैयारी करके रखते हैं। जबकि साइक्लिकल चेंजेस में जब तेजी मंदी आती है ना, तो तेजी कब तक चलेगी, मंदी कब तक चलेगी, कोई भरोसा नहीं है, बराबर। एकदम मंदी चल रही हो, सडनली जो है वो शेयर मार्केट में कुछ चेंजेस आ जाता है और कल से एकदम से तेजी हो जाएगी, ऐसा ही होता है इकोनॉमिक्स में, बराबर ना। कि वही जो है वो तेजी चल रही है, बहुत अच्छा टाइमिंग चल रहा है, सडनली जो है वो कोई कंट्री में वॉर हो जाती है, कहीं पर जो है वो लड़ाइयाँ हो जाती है और एकदम से मंदी आ जाती है, तो कोई भरोसा ही नहीं। आप कुछ भी तैयारी करके रखो, कुछ ना कुछ जो है वो नया चेंजेस आ जाएगा, आएगा सही वो चेंजेस, पर कब कहाँ कैसे वो पता नहीं है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमी पे ये चेंजेस ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसलिए ऐसे चेंजेस के लिए ही इकोनॉमिक्स में ये नया टर्म बना है हमारा, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या कहते हैं, अगर डेफिनेशन के हिसाब से भी कहो ना, तो ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में होने वाले गुड एंड बैड चेंजेस, मतलब अच्छे और बुरे चेंजेस, तेजी और मंदी, सिंपल कहो तो कंटिन्यूस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस इन अ इकोनॉमी। इकोनॉमी में आने वाले कंटिन्यूसली जो अच्छे और बुरे चेंजेस आते रहते हैं, उसे हम लोग ट्रेड साइकिल कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहो, इकोनॉमी में आने वाले तेजी और मंदी के चेंजेस। अरे बात समझ में, बरोबर ना, ऐसा ही हम ट्रेड साइकिल कहेंगे ना। अच्छा, ट्रेड साइकिल क्या होता है, और अगर समझो ना तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई क्या है ट्रेड साइकिल, एक थोड़ा और क्लियर होता है। तो ट्रेड साइकिल के बारे में कहते हैं, दे डेपिक्ट द डायनेमिक चेंजेस। डायनेमिक चेंजेस है मतलब हमेशा ये बदलते रहते हैं,
फिक्स नहीं होता कोई भी, ये साइक्लिकल की तरह चेंजेस होते, कभी भी चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं है इसका। जैसे मैंने बताया ना, आज तेजी चल रही है, कल कुछ हो जाए और अचानक से मंदी चली जाएगी, बराबर ना, एकदम से जो है वो मंदी आ जाएगी, फिर मंदी आ रही है और अचानक से कुछ चेंजेस आ जाए तो एकदम से तेजी हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, ये डायनेमिक चेंजेस है। दे डिपिक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस, ये भी वही बात कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस डिस्क्राइब करते हैं कि भाई अच्छे चेंजेस भी आते हैं, तेजी भी आती है और मंदी भी आती है। एंड दे अराइजेस बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, हाँ ये तेजी मंदी जो आती है ना वो कुछ फैक्टर्स की वजह से होती है। हर तेजी मंदी के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहता ही है, बिना रीजन के अचानक तेजी, बिना रीजन के अचानक मंदी नहीं होती, कुछ तो रीजन होता है जिससे अचानक तेजी आएगी या अचानक मंदी आएगी, और बहुत सारे फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं। कभी कस्टमर के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कभी गवर्नमेंट के, कभी इंटरनेशनल पॉलिसीज इफेक्ट करती है। हमने पहले भी पढ़ा था, कोई दूसरी कंट्री में वॉर चल रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है। कोई दूसरी कंट्री से जो है वो पेट्रोल हम मंगवा रहे हैं, वहां पेट्रोल के चेंजेस प्राइस बदलते हैं, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो ये जो तेजी मंदी आती है ना, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड दे हैव वेरियस फेजेस। हाँ, ये खास बात कि जो ट्रेड साइकिल होता है ना, वो ट्रेड साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं। फेजेस मतलब कि अलग अलग जो है वो उसके पार्ट हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ट्रेड साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं और ये फेजेस का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, जो पहले भी बताया भाई। ट्रेड साइकिल में ये फेजेस आते ही हैं, हम पूरा भी समझेंगे डिटेल में कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये ट्रेड साइकिल में चलता ही रहता है। पहले बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये चलता ही रहता है, बराबर। यही जो है वो ट्रेड साइकिल है हमारी। पर ये जो ट्रेड साइकिल के फेजेस होते हैं ना, ये फेजेस का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता कि बूम कब तक चलेगा, रिकवरी कब तक होगी, डिप्रेशन कब तक चलेगा, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं, कब आए और कब खत्म हो, पर आएंगे ये कंफर्म रहता है, बराबर। इसे मिस नहीं होगा इकोनॉमी में, ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है, पर कब कैसे आएंगे वो कंफर्म नहीं है, बराबर। तभी तो ये से इकोनॉमिक्स के जो है वो इम्पोर्टेंट ये साइकिल कहते हैं ना, क्योंकि आती ही आती है, जिसकी कोई कंफर्मिटी नहीं है, और फिर भी ये चेंजेस आते ही आते हैं। अच्छा, तो क्या है ट्रेड साइकिल के ये फेजेस, ये हमारा लास्ट पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट ध्यान से समझे और समझना भी। जैसे हमने आगे बात की ना, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने समझा था और बोला था कि इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमेशा याद रखना, सिर्फ बुक्स की स्टडी के लिए नहीं, जनरल नॉलेज के लिए भी वैसे ही ये भी। कभी भी ट्रेड साइकिल के बारे में बात आए ना, तो जरूरी नहीं कि हमें खाली क्वेश्चन आंसर्स की तरह याद करने, जनरली भी ट्रेड साइकिल के ये फेजेस आपको ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि हम कंट्री में रहते हैं, इकोनॉमी हम पे इफेक्ट करती है, तो ये चेंजेस हमारे नॉलेज में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो क्या है ये चेंजेस, समझे ना। जैसे ट्रेड साइकिल में सबसे पहला फेज आता है, वो आता है बूम का। बूम मतलब कहते हैं कि एकदम तेजी, बराबर, सबसे ज्यादा जो है वो तेजी की कंडीशन, उसे बूम की कंडीशन कहते हैं। जब इकोनॉमी अपनी हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, सब चीजों में जो है वो तेजी चल रही है, कि भाई डिमांड जो है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, बराबर, इन्वेस्टमेंट हर जगह पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, कोई जगह पे, कोई सेक्टर में, कोई सेक्टर, जो हमारे 3 सेक्टर हैं, तीनों ही सेक्टर में जो है वो अच्छी खासी तेजी चल रही है, अच्छे खासे जो है वो इनकम सबको मिल रही है, इसे कहते हैं बूम का फेज, बराबर। हमेशा जो है वो तेजी रहना, हर कंडीशन में जो है वो तेजी बनी रही है, उसे बूम की कंडीशन कहते हैं। अरे बात समझ में, हर इकोनॉमी में आती है, तेजी तो आती है, पर जब जब जो है वो ये बूम की कंडीशन आती है ना, तो उसके बाद, इस फेज के बाद रिसेशन आता ही है, ये कंफर्म। इसके बाद रिसेशन ही आता है, बूम मतलब एकदम तेजी, कि भाई इकोनॉमी अपने हाईएस्ट पीक पे है, एकदम टॉप पे है, सब चीजों में जो है वो सबसे टॉप पे चल रही है। लेकिन उसके बाद आता है रिसेशन, मंदी। मंदी से, मंदी डिप्रेशन को कहते हैं, पर उनके बीच में आने वाला ये एक फेज है रिसेशन, मतलब धीरे धीरे जो है वो मंदी की तरफ आना, धीरे धीरे वो तेजी का कम होते जाना और मंदी का बढ़ते जाना। जब जो है हम क्या कहते हैं कि भाई इकोनॉमी हाईएस्ट लेवल पे होती है, एकदम पीक पे होती है बूम की कंडीशन में, तब उसके बाद धीरे धीरे भाई सब लोगों की जो है वो डिमांड बढ़ती है, सब लोग कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, परचेसिंग पावर सबका हाई लेवल पे है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो डिमांड कम होती जाती, धीरे धीरे जो है वो डाउन होती जाती, उसे रिसेशन कहते हैं, बराबर। अभी भी डिमांड चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन वो एकदम पीक की कंडीशन थी ना, वो नहीं, अब रिसेशन आ रहा है, धीरे 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 कमी होती जाएगी, और कमी आते आते आते
उसके बाद का पीरियड आएगा, फेज आएगा, वो आएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब मंदी, एकदम भारी मंदी, जब जो है वो डिमांड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी एकदम लोएस्ट लेवल पे है, सबसे लो लेवल पे है इकोनॉमी, वो डिप्रेशन, एकदम मंदी, कहीं पे कोई चीज की डिमांड नहीं, कोई चीज बिक नहीं रहे हैं, सब जो है वो शॉपकीपर, सब बिजनेसमैन आराम से बैठे हुए हैं, कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, कहीं कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, बराबर, इकोनॉमी एकदम लोएस्ट लेवल पे चल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, मंदी, बरोबर ना, भारी मंदी कहते हैं नॉर्मल वे में। कहो वो कितने लोग कहते हैं कि भाई शॉप पे बैठे हुए हैं, पूरा दिन बैठे हुए हैं, एक कस्टमर तक नहीं आता, आराम से बैठे हुए हैं, बरोबर, इसे कहते हैं डिप्रेशन। बूम की कंडीशन वो कहते हैं कि भाई रोज के जो है वो समझो 500 कस्टमर आ रहे हैं, रोज के 500 कस्टमर, मस्त तेजी चल रही है, बराबर, ये बूम की कंडीशन, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं, अब 500 के बाद 400 आते जाएंगे, रोज के 300 हैं, 200 हैं, 100 कस्टमर है रोज के, ये धीरे धीरे कम होता जाता है, ये रिसेशन कहते हैं ये पीरियड। फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन, कि रोज के आ ही रहे हैं एक दो कस्टमर, या वो भी नहीं, कहाँ 500 और कहाँ 5, बराबर, एक दो 5 कस्टमर आते हैं या वो भी नहीं आते, वो एकदम डिप्रेशन, ठीक है ना। जब इकोनॉमी में ये चेंजेस आता है ना, डिप्रेशन जब आता है, तब उस वक्त हर बिजनेसमैन, हर शॉपकीपर क्या करता है पता है, अब कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू करता है, चलो भाई अब कस्टमर को बुलाना है, वो अलग अलग ऑफर्स रखेंगे, ठीक है ना, अलग अलग ऑफर रखेंगे, डिस्काउंट रखेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो नए प्रोडक्ट वो रखेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस करते रहते हैं कि जिससे कस्टमर आए। अब ऐसे चेंजेस देख कर जो है वो फिर कस्टमर धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते हैं, कि रोज के एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे 5 कस्टमर, 10 कस्टमर, 50 कस्टमर रोज के आने लगते हैं, धीरे धीरे आने लगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिकवरी। बराबर, डिप्रेशन के बाद जो है वो फिर रिकवरी होती है, फिर रिकवरी, धीरे धीरे कस्टमर आएंगे, जो जो मंदी में नुकसान हुआ वो नुकसान फिर से जो है वो रिकवर होता रहता है। अरे बात ध्यान, बराबर, कि रोज के जो है वो समझो 10-10 हज़ार रुपए कमा रहे थे, उसके बाद जो है वो रिसेशन में होने लगा, बूम में समझो रोज के 10-10 हज़ार का जो है वो कमाई हो रही थी, इनकम हो रही थी, रिसेशन आने रोज के 3-4-5 हज़ार की कमाई होने लगी, कम होने लगा, डिप्रेशन में रोज के 500 हज़ार ही आ रहे हैं, फिर फिर धीरे धीरे रिकवरी होती है उसकी। हर बिजनेसमैन, हर शॉपकीपर अलग अलग ऑफर्स रखता है, डिस्काउंट रखता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई भी वे में, कोई भी वे में कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे क्या चेंजेस आते हैं, ये आगे के चैप्टर में आएगा आपको। तो जब डिप्रेशन आता है तो हर शॉपकीपर कहता है कि अब डिमांड बढ़ानी है, अब कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, और जैसे जैसे कस्टमर अट्रैक्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है, फिर कस्टमर बढ़ने लगते हैं, धीरे 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 बढ़ने लगते हैं, और रिकवरी हुई तो रिकवरी होने के बाद फिर से जो है वो कस्टमरों की भीड़ आने लगती है, वो फिर से कहते हैं बूम की कंडीशन, रिकवरी के बाद फिर से बूम, फिर से तेजी, और जब तेजी आ गई तो फिर से रिसेशन, फिर से डिप्रेशन, ये ट्रेड साइकिल है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, आप उसे रोक ही नहीं सकते, इकोनॉमी में ये चेंजेस फिक्स हैं जो चलते रहते हैं, पर एक चीज है, ये चेंजेस कितने टाइम तक चलेंगे वो कोई फिक्स नहीं है, बूम तेजी चल रही है, कितने दिन चलेगी, कितने महीने, कितने साल, कोई नक्की नहीं, उसके बाद रिसेशन होगा, धीरे 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 कम, लेकिन कब तक कम होता जाएगा, धीरे 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 कोई नक्की नहीं है, कि ये रिसेशन जो है वो 2 महीने चल रहा है, 5 महीने चल रहा है, 5 साल चल रहा है, कोई नक्की नहीं, पर चलेगा वो कंफर्म है, कि रिसेशन के बाद डिप्रेशन आएगा, मंदी आएगी, अब ये मंदी में कितने टाइम चलेगी वो कुछ नक्की नहीं है, समझ आ रहा है ना। फिर रिकवरी होगी, रिकवरी भी कब तक धीरे 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 रिकवरी होगी वो नक्की नहीं है, होगी वो कंफर्म है, कि रिकवरी के बाद फिर से बूम आएगा, फिर से तेजी आएगी, पर कब तक, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, समझ आ रही है बात है। तो इसलिए ये चेंजेस फिक्स हैं, वो आते ही रहते हैं, पर कब आएंगे वो पता नहीं। अच्छा, इनका अगर एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखना हो ना, तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल जो है वो दिवाली के टाइम में देखने को मिलता है ना, दिवाली के टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ये चारों फेजेस देखने को मिलते हैं, चारों फेजेस, हाँ, एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, पूरी इकोनॉमी के वक्त तो कहो ना कि भाई बहुत लॉन्ग चेंजेस होते हैं, कितनी ड्यूरेशन में चल रहा है पता नहीं है, तो दिवाली के टाइम में बता रहा हूँ ये चारों चेंजेस आते हैं शॉर्ट टर्म में ही। जैसे दिवाली होती है, दिवाली से एक दो दिन पहले का टाइम कहो, या दिवाली का दिन ही कहो अगर उसमें, तब उस वक्त बूम की कंडीशन होती है, दिवाली से एक दो दिन पहले या दिवाली के दिन तक बूम की कंडीशन, मतलब तेजी, कोई भी मार्केट में जाओ, कोई शॉपकीपर खाली नहीं बैठा हुआ, हर जगह तेजी है, हर चीज में तेजी है, कपड़े हो कि कोई दूसरा सामान हो, कि भाई जो भी चीजें हो, हर जगह पर जो है वो तेजी चल रही है, बराबर ना, डिमांड हाईएस्ट लेवल पे है, क्योंकि दिवाली का मौसम है ना, बराबर ना, ये दिवाली का सीजन है, ये फेस्टिवल है, हर कोई कुछ ना कुछ परचेज करने जा रहा है,
तो इसलिए हर जगह पर जो है वो तेजी चल रही है। अब दिवाली के दिन तक आपको देखा होगा आपके आसपास जो है वो शॉप में, आपके आसपास के मार्केट में दिवाली के दिन तो पूरी पूरी रात दुकानें भी चलती है ना, तो वो बूम की कंडीशन है, एकदम जो है वो हाईएस्ट लेवल पे सब चल रहा है। अब दिवाली का दिन हो गया तो दिवाली के बाद जो है वो उसके दूसरे दिन या न्यू ईयर का दिन अगर कहो, हमारे गुजरात में मनाते हैं ना दिवाली के बाद जो है वो ये न्यू ईयर मनाते हैं, नया साल जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तब उस वक्त नए साल के वक्त आपको ध्यान होगा कि सुबह सुबह जो है वो सब लोग जाते हैं, सुबह सुबह सब अपने दुकान की ओपनिंग करने के लिए जाते हैं, बरोबर। तब उस वक्त कस्टमर आते हैं पर बहुत कम, रेयर जो है वो कस्टमर आएंगे, तो वो रिसेशन कहलाता है। बूम के बाद फिर रिसेशन, तीजी में जितने कस्टमर आने लगे फिर उसके बाद रिसेशन, न्यू ईयर के दिन जो है वो कम कस्टमर आ रहे हैं। हर कोई जो है वो साल मुबारक करने के लिए सब एक दूसरे के घर में जाते हैं, मतलब शॉप पे मिलने जाएंगे, हर जगह पे मिलने जाएंगे, तो कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत चलता रहता है वो। बाबा रिसेशन, रिसेशन के बाद न्यू ईयर हो गया, उसके बाद अगर आप जाओगे हमारी सिटी में, सब लोग बाहर अगर जो है वो घूमने चले गए, गुजरात के बाहर कोई कहाँ, तो उसके बाद अगर आप जाओ ना, ज्यादातर दुकानों में सब आराम से बैठे रहे। कपड़ों की दुकान की बात करो, कपड़े के दिवाली के दिन पे बूम चल रहा है, सब कपड़े खरीदने जा रहे हैं। न्यू ईयर के दिन पे रिसेशन होता है ना, नए साल के दिन सब साल मुबारक करने जाते हैं, कुछ एक आध जो है वो नया कपड़ा खरीद लेंगे, बरोबर, तो वो रिसेशन, थोड़े थोड़े कस्टमर आते हैं। उसके बाद न्यू ईयर के बाद 2-3 दिन तो दुकान ही बंद रहती है। उसके बाद भी अगर जाओ तो डिप्रेशन, मंदी, कोई कुछ नहीं खरीदने आ रहा, पूरा दिन बैठे एक कस्टमर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबने दिवाली के दिन पे जो है वो खरीदी कर ली, सब लोगों ने सब कुछ जो है वो परचेस कर लिया, अब पैसा ही नहीं बचे, सब खत्म हो गया भाई। अब शांति से बैठो, अब कुछ नहीं खरीदना है। तो वो डिप्रेशन चलता है ना, 8-10 दिन जो है वो डिप्रेशन चलता है, कोई दुकान पे कोई कुछ नहीं, खाली जो जरूरी चीजें होती है वो खरीदेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं, दिवाली पे सब खर्चा कर लिया, होता है ना ऐसा। बराबर, वो डिप्रेशन आ जाता है, एकदम मंदी। फिर ऐसे में जो है वो शॉपकीपर फिर ऑफर्स लगाते हैं ना ऑफर, कि दिवाली के बाद जो है वो आप जाओ एक आध हफ्ते बाद मार्केट में जाओ, हर दुकान पे ऑफर चल रही है, बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, या जो भी जो है वो चल रही है, हर जगह पे ऑफर्स चल रही है, डिप्रेशन में होते कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। अब ऑफर चल रहा होता है ना, तो उस वक्त जो है वो कस्टमर सोचते हैं कि चलो ना यार, अब चल ही रहा है, सस्ते में मिल रहा है ना, चलो कुछ ना कुछ खरीद लेते, बरोबर, जरूर नहीं होती ना फिर भी खरीदते हैं, क्योंकि शॉपकीपर का काम ही यही है, वो डिप्रेशन में अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि चलो ना यार, ऐसे हम रेगुलर खरीदते हैं तो बहुत महंगा मिल रहा है, अभी तो बाय वन गेट वन फ्री है, चलो खरीद लो। पर वो थोड़े थोड़े कस्टमर जाने, सब नहीं जाते, थोड़े थोड़े जाने लगते हैं, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगते हैं, और डिप्रेशन के बाद रिकवरी आती है। दिवाली हो गई, दिवाली का एक आध महीने जाता है, फिर वो शादी की सीजन शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर से वो रिकवरी आ जाती है, बरोबर ना। ये रिकवरी हो गई, रिकवरी के बाद फिर से अब जो है वो बूम की कंडीशन आएगी, अब शादी की सीजन, फिर से तेजी बढ़ गई हर चीजों में। तो ये साइकिल चलती रहती है ना, दिवाली के टाइम में देखना ये साइकिल आपको क्लियर दिखाई देती है, बरोबर के नहीं। तो ये ट्रेड साइकिल तो इकोनॉमिक्स की कंफर्म साइकिल है, जो हमेशा आनी ही आनी है। अरे बात ध्यान, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो देखो, आज हमने इन चैप्टर्स में जैसे ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में समझा ना, अब दूसरे नए कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के नए नए जो है वो टॉपिक्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।